नमस्कार दोस्तों, होप आप अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में आपको फ्लूकोल्ड सिरप से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो कृपया आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्लूकोल्ड सिरप का प्रयोग कहाँ पर और क्यों, और इसके क्या फ़ायदे हैं और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। इन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे सर्दी, बुखार, सामान्य जुखाम, सर्द और पराग ज्वर और जठर संबंधी समस्याएं, सिर दर्द और खांसी, और जो भी प्रॉब्लम खांसी के दौरान होती है बच्चों को, वहाँ पे इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा काम करने में है, जो कि खास करके ये बच्चों के लिए बनाया गया मेडिसिन है और ये खांसी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है और उसी के साथ साथ सर्दी जुकाम बुखार का भी काम करता है। इसमें 3 काम हैं। एक सिरप के 3 काम, बोले तो सर्दी, बोले तो बुखार और खांसी, ये तीनों काम के लिए एक ही सिरप, जो कि आपको बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, उस साइड इफ़ेक्ट के विषय में भी हम जान लेते हैं। जैसे बीमार महसूस करना, इस सिरप का आप प्रयोग कर रहे हैं बच्चे को, तो आपको लग रहा है कि ये बच्चा अभी भी बीमार है, और इसके त्वचा लाल होना, सांसों की कमी, जैसे उसे सांस की समस्याएं हो रही हैं, तो आप इस सिरप का प्रयोग करना बंद कर दें, और मतली जैसी आ रही हैं और चकत्ते पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और तुरंत इस मेडिसिन का प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। तो इससे संबंधित कुछ सावधानी भी होगी। जैसे उसको लीवर की कोई समस्या है, तो वहाँ पे इस सिरप का प्रयोग करने से बचें और अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करें। इसके कुछ इंट्रैक्शन भी है कि इस मेडिसिन के साथ आपको क्या नहीं देना चाहिए। जैसे एस्पिरिन और कैल्शियम कार्बोनेट और डाइगोक्सिन, ये सभी दवाएं जो कंपोजिशन हैं, ये नहीं देना चाहिए। और भी बात कर लेते हैं कि फ्लूकोल्ड सिरप का इस्तेमाल कब ना करें। जैसे अति संवेदनशीलता, यानी कि इससे बच्चे को कोई इस कंपोजिशन से एलर्जी है, तो वहाँ पे इस सिरप का प्रयोग करने से आप बचें। तो अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के विषय में। इसके कंपोजिशन आप देख सकते हैं, पैरासीटामॉल जो कि फीवर के लिए है, और फेनाइफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, बोले तो HCl, क्लोरफेनामिन मेल्टेड, सोडियम साइट्रेट इसमें मिला हुआ कंपोजिशन है, जो कि सर्दी और खांसी के लिए है। अब फ्रेंड्स, इसके डोजेस के विषय में बात कर लेते हैं कि इस बच्चे को कैसे और क्या डोजेज में दिया जाना चाहिए। तो इसमें पैरासीटामॉल देख सकते हैं आप 125 mg, और फेनाइलफ्राइन 5 mg, और क्लोरोफेनामिन 1 mg, और सोडियम साइट्रेट आपका 60 mg दिया गया है। तो ये 1 साल के बच्चे को आप दे सकते हैं बहुत आराम से। 1 से 3 साल तक बच्चे को आप ये आराम से दे सकते हैं। इसमें आप बॉक्स पे देख सकते हैं, ये 7 ml लिखा हुआ है, और इसमें ये 2.5 ml, और ये 5 ml, और ये 10 ml लिखा हुआ है। तो इसके डोजेस कैसे आपको देना है, जो बच्चे आपके 1 साल के हैं, उन्हें आप 5 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप दे सकते हैं। ये याद रखें कि कुछ मतलब उनके पेट में हो, जैसे दूध होना ही चाहिए, जैसे या कुछ खाए हैं, उन कुछ खाने के बाद ही इस सिरप का प्रयोग करना चाहिए। और छोटे बच्चे हैं या 2 साल के बच्चे हैं, उनको भी 5 ml 3 बार ही देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, और इसकी कंपनी के विषय में बात कर लेते हैं। ये वेलेस कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी और पेटेंट कंपनी है, जो पेटेंट दवा बनाती है। इस कंपोजिशन के सिरप को या इस सिरप को बड़े बड़े डॉक्टर प्रेफर भी करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इसको नोट भी करते हैं अपने पर्चे पे। तो ये थी हमारी फ्लूकोल्ड सिरप के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।